हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंध्या एजुकेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो कि पॉलिटी में पूछे गए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। आज हम उस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया। तो जो ये संपत्ति का अधिकार ये पहले मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार 1978 में बना दिया गया। तो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर कि किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया है। तो दोहरी नागरिकता कहने का मतलब जैसे उस एक देश की नागरिकता और जिस राज्य में रहते हैं उसकी नागरिकता, यानी भारत में क्या है, केवल हम भारतीय होने की नागरिकता लेते हैं, न कि बिहार की कोई नागरिकता होती है, न उत्तर प्रदेश के, ऐसे राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, केवल हम अपने देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। तो भारत में क्या है, एक कहरी नागरिकता है, न कि दोहरी। जैसे हम लोग अमेरिका में देखें या फिर कनाडा में देखें या फिर ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में एक कहरी नागरिकता है। तो वही पूछा है कि दोहरी नागरिकता नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भारत। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 1235। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, यानी जो हमको फंडामेंटल राइट जो मिला है जो कि 1235 तक है, कह रहा है कि इसका रक्षा कौन करता है। तो इसकी रक्षा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा हमारी सुप्रीम कोर्ट करता है। हम लोग आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, इस उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों का हनन हो तो यहाँ पर आर्टिकल 32 के द्वारा हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका आर्टिकल दिया गया है 36 से लेकर 51 तक, इसका आर्टिकल दिया गया है, यानी 36 से 51 तक कौन है, हमारी नीति निर्देशक तत्व हैं। अब इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों लोकतंत्र की स्थापना की बात कहता है। अगर आप लोग से पूछेगा कि क्या इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की भी बात है, तो नहीं, इसमें केवल सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो हमने अभी बताया कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 आर्टिकल में है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगले क्वेश्चन में देखें तो कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में वर्णित है और हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। पहले ये 10 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितना है, 11 है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति एवं व पदच्युति से संबंधित है, यानी किस आर्टिकल में मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है और उनको हटाया भी जा सकता है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 75, यानी अनुच्छेद 75 के द्वारा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इन्हीं प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये संबंधित है आर्टिकल 75 से। अब चलिए, कह रहा है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो हमें यहाँ बताना है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन। तो हमारा आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर। ये हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। आगे कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। तो हमारा आंसर होगा केंद्र सरकार का, क्योंकि जैसे देश में वास्तविक जो प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ भारत के प्रधानमंत्री की बात कहा है, तो हमारा जवाब होगा केंद्र सरकार का प्रधान होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि अनुच्छेद 55 में के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार
किसे है? तो हम देखे थे कि मंत्रियों को नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और जब ये प्रधानमंत्री को चुन लेते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही और मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो वही पूछा है कि आर्टिकल 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो पंचायती राज दिवस है ये हम मनाते हैं 24 अप्रैल से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें बिहार में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी 6 राज्यों में विधान परिषद है। कह रहा है 14 नंबर प्रश्न में कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल 243 जो सदस्य हैं उनकी संख्या है। अब कह रहा है कि भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो भारत में सूचना का अधिकार लागू हुआ था 2005 में। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? यानी जो बिहार में पंचायत निकाय है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया था? तो वो दिया गया था 2006 में। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी होगी। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी गांधी जयंती के दिन ये मनाया जाता है। कह रहा है किस देश का संविधान अलिखित है? यानी उस देश का संविधान है लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं है, तो वो संविधान है ब्रिटेन का। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मूल विषय क्या था? तो ये G20 है इसमें 20 देश थे। उनका कह रहा है कि 18वें शिखर सम्मेलन का जो मूल विषय है वो क्या था? तो वो मूल विषय था एक धरती और एक परिवार और एक भविष्य। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश इस G20 का सदस्य नहीं है। G20 यानी 20 देशों का क्या है? ये ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या है? G20। कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो ये अनुसूची है 7वीं अनुसूची। पूछेगा केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची। और टोटल कितना अनुसूची है? तो हमें याद रखना होगा 12 अनुसूची। अभी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 आर्टिकल हैं और 22 भाग हैं। देखिए उसमें कहने के लिए तो अभी 450 से ज़्यादा मतलब आर्टिकल हैं, लेकिन वे सब मतलब उनके 1-2 करके ऐसे जोड़े गए हैं। लेकिन अभी पूछेगा कि संविधान में कितने भाग कितने अनुसूचियां हैं, तो हमें याद रखना होगा कि 22 भाग 12 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल हैं। तो चलिए ऐसे ही करके हम लोग आगे के प्रश्नों को भी देखेंगे। हम लोग हर वीडियो में 25, 30, 20 क्वेश्चन ऐसे करते चलेंगे और इसको पार्ट वाइज हम पॉलिटी के जितना भी हो सकेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और उनके विषय में एनालिसिस भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।